कुछ टॉपिक को लेके आज बात करने का मौका दिया, और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारे माननीय श्री गिलदार गुरु जी को। तो मैं सबसे पहले जितने भी इस जूम क्लाउड में हमारे ऑल सीनियर पर्सन्स हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से नमन करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद है मेरे पे, जिसके माध्यम से मुझे मौका मिल जाता है। और जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेट हैं जो आज पहली बार बैठे हुए हैं इस जूम क्लाउड में 5 बजे की मीटिंग में, तो हम सुबह की मीटिंग में मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी ऑल सीनियर पर्सन्स का। और इसके अलावा हमारे नारी शक्ति में भी हैं कुछ लेडी सिंगर, मैं उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कुछ मुख्य अतिथि के रूप में मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूँगा, जिनके माध्यम से हमें बहुत बड़ा गाइडलाइंस मिलता है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं जबलपुर जोन से हूं, और मेरे ग्रेट अपलाइन है माननीय श्री गिलदार डाबर गुरु जी, जिनका मैं तहे दिल से नमन करना चाहूँगा। और हमारे बीच में माननीय श्री DN श्रीवास्तव सर, उनका भी मैं दिल से नमन करना चाहूँगा। माननीय श्री राजेश सर को भी मैं नमन करना चाहूँगा। माननीय श्री सरोज कुमार सर को भी मैं नमन करना चाहूँगा। माननीय श्री लक्ष्मण परिहार सर को, माननीय श्री देवेंद्र कुमार सर को, माननीय श्री ओम प्रकाश सर को, माननीय श्री हमारे BL पटेल सर को, माननीय हमारे लेडी सिंगम में सुशीला मैम को, माननीय श्री खंगेश्वर सर को। बहुत सारे सीनियर पर्सन्स हैं जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है मंच में, तो मैं तब सभी को दिल से नमन करना चाहूँगा। और क्योंकि टाइम का चैलेंज होता है, हम लोगों को 7:15 में मीटिंग समाप्त भी करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे 20 मिनट ही ले सकता हूँ। 20 मिनट तो मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले पाऊँगा। आज मुझे एक टॉपिक में बात करने का मौका दिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। हम इससे पहले टीम शब्द हम ज्यादातर स्पोर्टों में भी सुने होंगे। किसी भी खेल की जब चुनाव होता है तो टीम शब्द जल्दी आता है, और किसी भी खेल को तभी जीता जाता है जब टीम के आधारित खेला जाता है। तो आज हम टीम के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमें टीम के ऊपर क्यों बात करना है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आज हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में टीम का बहुत बड़ा रोल है। टीम एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से इंसान का सीधे रहना, यानी मतलब शरीर को संभाल के चलना एक रीढ़ की हड्डी होता है, उसी तरीके से किसी भी सिस्टम में कामयाब होने का सबसे बड़ा जो श्रेय होता है वो टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम टीम के बारे में जानेंगे। टीम क्या है? टीम तो थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी भी लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी एक लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, उसको हम टीम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं क्रिकेट का ही उदाहरण लगा लेता हूँ। क्रिकेट में 11 के 11 खिलाड़ी होते हैं। उन 11 के 11 खिलाड़ियों के पास में नॉलेज भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। किसी को बैटिंग करना अच्छा आता है, किसी को बॉलिंग करना अच्छा आता है, किसी को कीपिंग करना अच्छा आता है, किसी को शॉट में खेलना अच्छा आता है। हर तरीके से उन 11 के 11 खिलाड़ियों में अलग अलग गुण होता है। जब कोई अलग अलग गुण वाले पर्सन इकट्ठे होकर किसी एक लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं, उसे हम टीम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर विराट कोहली को बैटिंग करना बहुत अच्छा आता है, तो लेकिन वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर सकते। या बुमराह को बॉलिंग करना अच्छा आता है तो बैटिंग वो नहीं कर सकते हैं। या कीपिंग हमारे ऋषभ पंत को अच्छा कीपिंग आता है, लेकिन उनको बॉलिंग अच्छा नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हैं। अलग अलग गुण को जब मिला के जब किसी एक लक्ष्य के पीछे जब हम भगाते हैं तो उससे एक टीम का निर्माण होता है, जिससे किसी भी जंग को जीता जा सकता है।
हम इसलिए टीम वर्क की बात कर रहे हैं, इसलिए टीम के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी जिस सिस्टम में, बलवान इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टीम का सबसे बड़ा रोल है। तो हम क्या करें, कैसे काम करें जिससे हमारा टीम डेवलप हो, क्या हमारी टीम के अंदर होनी चाहिए जिससे हमारा टीम मोमेंट पकड़े। तो किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पास 3 कारण होता है, 3 वजह से उनका टीम जीतता है, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे फुटबॉल का टीम हो, चाहे हॉकी का टीम, 3 कारण से जीतता है। सबसे पहला कारण उस टीम में होता है योजना। योजना के बिना कोई भी खेल हम जीत नहीं सकते। सेम एज ए कंडीशन हमारे पास भी सबसे पहले टीम को जिताने के लिए योजना होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो हमें पहले ही बनाना होगा। 11 के 11 खिलाड़ियों का एक लक्ष्य होता है कि हमें टीम को जिताना है। उन 11 के 11 खिलाड़ियों में भले ही अलग अलग गुण होता है, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है, जिताना। हमें लक्ष्य को पूरा करना है। सेम एज ए कंडीशन हमारा भी अगर मकसद जिस दिन अपने टीम के अंदर हो गया कि हमें लोगों को सही तरीके से लेवल अपग्रेडेशन कराना, हमारा लक्ष्य अगर बन गए कि हमें पर्ल के जितने भी लोग हैं हमें उन्हें कोरल बनाना है, और जितने भी लोग कोरल हैं उनको हमें ओनेक्स बनाना है, और जितने भी ओनेक्स हैं उनको क्वार्च के लिए क्वालिफाई कराना है। ये हमारा क्या है, मैन है लक्ष्य। ये हमारा हो गया लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को पूरा करेंगे कैसे? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज योजना। योजना के बिना कोई भी लक्ष्य आप पूरा नहीं कर सकते। योजना जैसे कि 11 के 11 खिलाड़ी बैठ के एक योजना बनाते हैं कि हमें कैसे बैटिंग करना है, कैसे फील्डिंग करना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं ध्यान देना है। बैटिंग करेंगे तो कौन पर्सन पहले जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, उनका सबसे पहले योजना बनाते हैं। तब जाके किसी मैच का चुनाव, तब जाके किसी खेल का सही मायने पे रिजल्ट आता है। हम एक एग्जांपल से, हम अपने गांव देहात के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे किसी घर में शादी है तो क्या लगता है आप लोगों को कि बिना योजना की शादी हो जाता है? वो सबसे पहले योजना बनाते हैं। लड़की देखने कौन जाएगा, लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़के के परिवार कैसे होने चाहिए, उनका घर द्वार कैसे होनी चाहिए। या जब शादी सेट हो जाता है तो इसके बाद में हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं, कार्ड कौन बांटेगा, कार्ड कौन छपवाएगा, कार्ड को नॉलेज किसकी है, खाना पीना देखने में किसका नॉलेज ज्यादा है, जिसके पास में जो क्वालिटी रहेगा उस क्वालिटी के अनुसार उसको काम दे दिया जाएगा। ये एक योजना होता है। उसी तरीके से हमें भी अगर टीम में बहुत बड़ा ग्रो करना है तो सबसे पहली चीज तो हमें योजना बनाना होगा कुछ ऐसे पर्सनों के साथ में जो हमारे टीम में समझदार लोग हैं। तो हमें योजना ये बनाना है कि हमें सबसे पहले लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उस लिस्ट में हमें निकालना है अपनी टीम के लोगों को कि किस व्यक्ति को हमें पर्ल से कोरल बनाना है, कोरल से ओनेक्स बनाना है, ओनेक्स से क्वार्च के लेवल अपग्रेडेशन करवाना है। तो हमें सबसे पहले उन सभी लोगों को नाम लिख के हमें उनको उनके लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा एक योजना के तहत। जब हम योजना बना के किसी भी काम को करेंगे तो हमें सबसे बड़ा लक्ष्य लेके अगर हम काम करते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल फॉर सोनू नाम का पर्सन है, हम अगर उसको ओनेक्स तक के रैंक के लिए ही अगर काम कर लें कि इस पर्सन को मुझे इस महीने ओनेक्स बनाना है, तो ये हमारा एक बड़ा लक्ष्य हो गया। या हम क्वार्च कह सकते हैं कि हमें इस महीने पे इस पर्सन को क्वार्च बनाना है, तो ये एक हमारा बड़ा लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्वार्च वो बड़ा लेवल हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमें सबसे पहले चीज पहले जैसे कि पहले है जो उन्हें कोरल बनाना पड़ेगा, और कोरल जो है उन्हें ओनेक्स बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक वो बड़ा वाला जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो हमें सबसे पहली चीज छोटी छोटी लक्ष्यों पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक योजना बहुत जरूरी है। जब हम किसी काम को पूरी योजना बना के करेंगे तो वो काम आसान हो जाता है। दूसरा है तालमेल। तालमेल होना बहुत जरूरी है। आज क्या होता है, टीम
तो है, लेकिन टीम में तालमेल ही नहीं। एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, सब इधर उधर फुदकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तालमेल सब बिगड़ जाता है, और तालमेल ना होने की वजह से टीम में काम भी नहीं होता है। क्या लगता है आप सभी लोगों को? आप सभी लोग अपने माइंड में सोचिएगा कि उन 11 के 11 खिलाड़ियों में तालमेल बिगड़ जाए तो क्या लगता है मैच जीता जा सकता है? मैच हार सकते हैं, जीता नहीं जा सकता। तो हमारे अंदर भी तालमेल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों का 4 से 5 लोगों का एक कोर टीम है तो उसमें तालमेल होना चाहिए, एक ऐसा तालमेल कि सभी के प्रति निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, किसी के प्रति स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, ऐसा तालमेल होना चाहिए। तालमेल के अलावा तीसरा कारक टीम भावना। जिस टीम में टीम भावना नहीं होता है, टीम के प्रति जान निछावर नहीं होता है, टीम के प्रति निस्वार्थ भावना नहीं होता है, वो टीम कभी जीतती ही नहीं। जब टीम भावना होता है किसी टीम में तो वो टीम बहुत जल्दी जीतता है। अगर हमारे पास में ये 3 चीजें अगर आ जाए, एक योजना, तालमेल, टीम भावना, तो हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से टीम डेवलप कर सकते हैं। और किसी भी लक्ष्य को जीतने का सबसे बड़ा जो सूत्र है यही है कि हमें किसी भी काम को योजना बना के करना बहुत जरूरी है। बिना योजना के हम कोई भी काम करेंगे, जिससे चाहे उससे बात करेंगे, काम बिल्कुल आसान नहीं होगा, हमें बोरिंग टाइप में लगेगा। लेकिन अगर योजना बना लिए, तालमेल बना लिए, टीम भावना बना लिए, तो बिल्कुल हम बेहतर से बेहतर काम को करने का प्रयास कर पाएंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। इनकी बहुत सारी परिभाषा हैं जिनमें टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताया हूँ कि तालमेल, योजना, तालमेल, टीम भावना बना के काम अगर हम करते हैं अपने टीम में, तो टीम में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा टीम में क्या नहीं होना चाहिए। कुछ टीम के रीजन है, मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ किस रीजन से टीम जीतता है। सबसे पहला रीजन तो प्रोफेशनल रीजन होता है, दूसरा कल्चर रीजन होता है, तीसरा इमोशनल रीजन होता है। प्रोफेशनल रीजन में अगर हम यूं कहें तो हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अगर हम किसी भी काम को प्रोफेशनल तरीके से करना, प्रोफेशनल रीजन कहलाता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल से अगर आप समझें तो जैसे सुबह सुबह कोई पर्सन जब दुकान खोलता है तो वो सबसे पहले झाड़ू लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, इसके बाद वो दुकानदारी ग्राहक को सामान देता है। ठीक उसी तरीके से हमारा एक ये प्रोफेशनल तरीके से वर्क है, हमारा ये प्रोफेशनल है, ये हम जिस वर्क को कर रहे हैं हमें भी प्रोफेशनल तरीके से वर्क करने की जरूरत है। जो जिस तरीके से आता है उसको उस तरीके से नॉलेज देना हमारा एक प्रोफेशनल रीजन के रूप में आता है। जैसे कि कोई नया पर्सन ज्वाइनिंग करता है तो सबसे पहले हमें उसे सिखाना है, ना कि उसे हमें पहले काम दे देना है, नहीं, पहले उनको सिखाना है। हमारा एक तरीके से अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अकाउंट ओपन कैसे करना है, अकाउंट एक्टिव कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, जूम क्लाउड मीटिंग कैसे कनेक्ट करना होता है, टेलीग्राम मीटिंग कैसे कनेक्ट करना होता है, गूगल मीट मीटिंग कैसे कनेक्ट करना होता है, वो सारी चीजें एक बाई एक करके हमें रूल के मुताबिक प्रोफेशनल तरीके से सिखाने की जरूरत है। दूसरा है कल्चर रीजन। कल्चर एक संस्कार होता है, हमें एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा डुप्लीकेट हमने अपने टीम में डालना है कि जिस डुप्लीकेट के माध्यम से बहुत ज्यादा टीम ग्रोथ हो। ऐसा डुप्लीकेशन, जैसे हम किसी को बनाने के बारे में अगर हमने एक बार कल्चर सेट कर दिया कि भाई आपको अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि अपने टीम के बारे में सोचना है, अपने टीम को बनाने के बारे में सोचना है, तो ऑटोमेटिक वो एक ऐसा कल्चर सेट हो जाएगा कि लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि वो अपने टीम के बारे में सोचेंगे। तो फिर इतना टीम ग्रो हो सकता है कि हम कह नहीं सकते। लेकिन इसमें हम सब लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हो सकता है। क्योंकि डुप्लीकेशंस के सिद्धांत में बहुत सारे विक्टरी स्कूल के भी माध्यम से बहुत सारा बातें होता है डुप्लीकेशंस के ऊपर। तो डुप्लीकेशंस बहुत काम आता है। जब एक बार कोई भी चीज सेट हो जाता है तो उसके ऊपर लोग कॉपी जल्दी करते हैं। तो हम डायरेक्शन से डुप्लीकेट नहीं करा सकते, डुप्लीकेशन नहीं करा सकते, लेकिन एक्शन करके जरूर हम डुप्लीकेशन करा सकते हैं। तो हमें काम में डुप्लीकेशन एक ऐसा कल्चर सेट करना है एक बार
जिस कल्चर को सेट करने के बाद ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी को ऑनेक्स बना दिए किसी महीने, तो कितना मोटिवेट होगा, वो एक कल्चर सेट हो जाएगा कि भैया इसको हमें ऑनेक्स बनाना है, या इसको कोरल बनाना है, इसको क्वार्ट्ज बनाना है। तो एक ऐसा कल्चर सेट हमारे बीच में हो जाएगा कि भैया जिसको भी व्यक्ति को बोल दिया जाएगा कि भाई आपको क्वार्ट्ज करना है या आपको ऑनेक्स करना है, तो वो ऑटोमेटिक एक कल्चर सेट हो जाएगा कि हाँ, उस महीने इस पर्सन को बनाया गया था, मुझे भी बनाएंगे, मैं भी बन सकता हूँ, और वो काम भी करेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल रीजन में इमोशनल रीजन इमोशनल एक खुशी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एक पिता अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए वो सारी कीमत दाव में लगा देता है, सारी पूंजी कीमत दाव में लगा देता है। किसके लिए? इमोशनल खुशी के लिए कि मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। तो हम सब लोग भी जब टीम में काम करेंगे, तो कोई टीम का पर्सन जब प्रमोशंस लेगा, तो वो हमें इमोशनल खुशी देगा। हमारे उसके चलते बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होगा, बहुत सारे लोग अपग्रेशन करेंगे। जब बहुत सारे लोग लेवल अपग्रेशन करेंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। फिर डुप्लीकेशन इतनी तेजी से ग्रो होगा कि ऑटोमेटिक हर महीने लोग पर्ल कोरल बनेंगे, क्वार्ट्ज बनेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है। मैं नेक्स्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा टीम में क्या नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से टीम टूटने के कगार में हो जाता है। जैसे कि नकारात्मक जोश नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नकारात्मक एनर्जी है तो हम फिर जीत नहीं हासिल कर सकते। नकारात्मक डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बड़ी बार टीमों में नकारात्मक डिस्कशंस करने लगते हैं हम एक दूसरे के अपलाइनों के प्रति। नकारात्मक हमारे इस काम के प्रति नजरिया नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे प्रति नकारात्मक, इस काम के प्रति नकारात्मक नजरिया, टीम के प्रति नकारात्मक नजरिया है, तो हम फिर काम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। हमारे पास में होनी चाहिए सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक जोश, सकारात्मक डिस्कशन, सकारात्मक नजरिया। सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हमारा टीम सोचेगा। तो हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें सही मायने पे टीम के बारे में सोचना है, सही डिस्कशंस करना है, सकारात्मक डिस्कशंस करना है। नेगेटिव डिस्कशंस करके कोई भी व्यक्ति महारथी हासिल नहीं किया है। तो हमें टीम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करना है, या किसी अपलाइन के प्रति ऐसे नकारात्मक डिस्कशंस नहीं करना है कि उस पर्सन की छवि खराब हो। उस पर्सन हो सकता है कि वो आपके नजरों में थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है, लेकिन वो किसी के लिए हीरो हो। तो अगर आप किसी को भड़का देंगे या किसी के प्रति नकारात्मक डिस्कशंस कर देंगे, तो वो व्यक्ति का सोच जो है पूरी तरीके से उसके प्रति छवि के रूप में खराब ही होने वाला है। तो हमें किसी के प्रति भी हो, हमें नकारात्मक डिस्कशंस नहीं करना है, खास तौर से अपने टीम में, नहीं तो ये बहुत बड़ा जहर का काम करेगा। तो हमारे पास में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक डिस्कशंस होनी चाहिए, सकारात्मक नजरिया होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमारे टीम के अंदर हैं, तो टीम बिल्कुल मूवमेंट करेगा। टीम में कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी एंगल से लीक नहीं होगा। लेकिन अगर एक दूसरे का डिस्कशन अगर गलत रहेगा, तो टीम में लोग फिर अपने आप में मोटिवेट होते हैं, काम बाद में करते हैं। लोग एक दूसरे की जब हम कमजोरी बता देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उतना तवज्जो ही नहीं देता है। तो हमें टीम को इस तरीके से रखना है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव डिस्कशंस या नेगेटिव नजरिए के साथ वो बिल्कुल काम ना करे। ये इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों के प्रति रहेगा। तो मैंने ये जो पॉइंट में बात किया है कि अगर हम एक टीम वर्क में अगर काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क में काम करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें एक टीम बनाना पड़ेगा। और टीम बनेगा कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह, जो समूह किसी एक लक्ष्य के पीछे भाग दौड़ करे, उसे हम टीम कहते हैं। और टीम बनती कैसे है? योजना, तालमेल, टीम भावना के साथ। टीम जीतने का कारण, लक्ष्य बनाने का कारण
मैंने रीजन भी बता दिया है, और टीम में क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए मैंने वो भी जानकारी दिया है शॉर्ट में। समय का चैलेंज होता है जिसके चलते लगभग पूरी बात नहीं किया जा सकता है, और हम 5 बजे मीटिंग में लगभग शॉर्ट पॉइंट में ही बात करने के लिए मौजूद होते हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैंने जो भी बातें किया, जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि बड़े सारे पर्सन्स मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं तो अभी कुछ सीख ही रहा हूँ। मैं उतना भी, मैम ने बहुत ही ज्यादा मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण, मेरा एक तरीके से इतना ज्यादा उन्होंने सम्मानित के साथ मुझे बुलाया। बाकी